नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक समय स्टॉक 10% गिर गया था, लेकिन एंड में जाकर 1% की रिकवरी देखने को मिली है। ऐसे में एज ए इन्वेस्टर हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? क्या होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक में टारगेट प्राइस क्या है, म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं, कंपनी का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का फ्यूचर कैसा हो सकता है, सारी बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट आ गया है। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में रिजल्ट को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 149 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया है। मार्केट के एक्सपेक्टेशन से 5.7% अपसाइड देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। लेकिन अगर रेवेन्यू को देखें तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से 5.2% कम है। एबिटा को भी देखें तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से 15% कम है। और कंपनी के मार्जिन को देखें तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से 150 बेसिस पॉइंट कम देखने को मिलता है। तो कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा है, लेकिन एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिला है। अदरवाइज अगर आप एक्चुअल नंबर देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ ही नजर आया। तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, इसी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं किसी स्टॉक को लेकर। तो कोटेक सिक्योरिटीज के तरफ से देख सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो एबिटा है 12% से मिस कर चुका है। बहुत अच्छी बात है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। साथ में इनका कहना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है FY24 में वो 15% का रह सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर ये मिसप्रिंट है, ये गलती से प्रिंट हुआ है, या जो ब्रोकर हाउस है उन्होंने गलती से ये नंबर दे दिया है। आगे मैं दिखाऊंगा कहां पर गलती हुआ है। और इनके अनुसार जो स्टॉक का टारगेट प्राइस है वो 520 रुपीज का है। अगर दूसरे ब्रोकर को देखें तो आप देख सकते हैं फिलिप कैपिटल, इनके तरफ से टारगेट निकल कर आया है 600 रुपीज का। उसके बाद अगर दौलत कैपिटल के टारगेट को देखें तो इनका कहना है कि स्टॉक में 34% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, अगर करेंट मार्केट प्राइस से 30% का भी अपसाइड का मूवमेंट होता है तो ये रिटर्न एक साल के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो आपने देखा, एक टारगेट 520 रुपीज का है, एक 600 रुपीज का है, और एक टारगेट 34% अपसाइड का देखने को मिलता है। तो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। एज ए इन्वेस्टर आपको बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है एक डिसीजन लेने से पहले कि हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टॉक का नाम सुनते हैं, थोड़ा सा ऐसे वैसे देख लिए, हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन देख लिए, और किसी स्टॉक में हम लोग जाकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन हमें हर बात को कंसीडर करना चाहिए, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए कि मान लीजिए एक्स प्राइस पर हम स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो वहां से भी स्टॉक में गिरावट हो सकती है। अब दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि कोटेक सिक्योरिटीज के तरफ से जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है उनमें बताया गया कि 15% का ग्रोथ गाइडेंस है। लेकिन अगर एक्चुअल नंबर को देखेंगे जो मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ 25% रह सकता है, और कंपनी का एबिटा मार्जिन 20% रह सकता है। और कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि 30 से 35% रह सकता है FY24 में। अब एज ए इन्वेस्टर दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए 30 से 35% का ग्रोथ सफिशिएंट है या ये ग्रोथ आपको कम नजर आता है। अगर मान लीजिए कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 30 से 35% रहता है, चलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मात्र 30% भी रहता है, तो स्टॉक में काफी ज्यादा अपसाइड मूवमेंट का पॉसिबिलिटीज हमें नजर आता है फ्यूचर में विद इन 1 ईयर, मतलब FY24 तक। अब दोस्तों, कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ आता है जिस मार्केट से आता है
वहाँ पर डिमांड में कमी देखने को मिल रही है। और अभी जो मेनली ग्रोथ आ रहा है वो ऐसे मार्केट से आ रहा है जो कंपनी का नॉन रेगुलर मार्केट है। रेगुलर मार्केट में अभी डिमांड में कमी देखने को मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि ये लोग 30 से 45% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। चलिए, अगर 30% भी आता है लोअर लेवल पर भी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। और अगर कंपनी के केमिकल पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें एग्रो केमिकल देख सकते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स देख सकते हैं, बेसिक केमिकल है, डाई एंड पिगमेंट है, एडिटिव्स है। बहुत सारा सेगमेंट है केमिकल का जिसमें कंपनी काम करती है। और दोस्तों, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंपनी ने बहुत सालों से अपने आप को प्रूफ किया है मार्केट में। अगर 6 मंथ के रिटर्न को देखें माइनस में है, 1 ईयर का भी रिटर्न माइनस में है, 5 ईयर में भी कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, मात्र 59% का रिटर्न है। लेकिन अगर मैक्स में देखें तो कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड किया 46,900% का। और दोस्तों, कंपनी की लिस्टिंग बहुत ही पुरानी है, 1999 से आप देख सकते हैं ये रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि आपके खरीदने के बाद कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इससे पहले भी कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। अभी के समय गिरावट कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो अभी मेन रीज़न है वो है डिमांड में कमी, मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ चुका है, कोविड के बाद से सप्लाई चेन में दिक्कत है, और भी बहुत तरीका का प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको डिसाइड करना है एज ए इन्वेस्टर, ये जो सारी प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म की है या लॉन्ग टर्म की है, ये परमानेंट प्रॉब्लम है या टेम्पररी प्रॉब्लम है। अब देखिए, हर कंपनी के बिजनेस में साइकिल आता है। जैसे अभी आईटी स्टॉक्स को देख लीजिए, गिरा हुआ है। फार्मा कंपनी का स्टॉक देखिए गिरा हुआ है। और भी बहुत सारा सेक्टर देखिएगा जिनके स्टॉक में बड़े डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। लेकिन यही स्टॉक्स को FY21 में देखते तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास काम कर रहा था और हर कोई इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था। अब एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको डिसाइड करना है कि आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक 500 रुपीज पर खरीदना ज़्यादा बेनिफिट देगा या 800 एंड 900 रुपीज पर खरीदना ज़्यादा बेनिफिट देगा। जब 850 रुपीज पर स्टॉक था, 950 पर स्टॉक था, तब हर कोई इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहा था। लेकिन अगर 500 रुपीज पर स्टॉक है तो क्या स्टॉक बुरी हो गई? देखिए दोस्तों, अगर आपको सस्ता खरीदना है तो ऐसे समय में ही आपको स्टॉक सस्ता मिलता है। अगर कंपनी में सब कुछ चंगा होता तो स्टॉक डिस्काउंट पर आपको क्यों मिलता? मार्केट तो स्टॉक को अपने ऑल टाइम हाई पर रखता। जैसे कि अभी आप पॉलीकैब का स्टॉक देख सकते हैं, अपने ऑल टाइम हाई पर है। KEI का स्टॉक देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन आईटी स्टॉक्स में देखिएगा तो बड़े बड़े डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, क्योंकि आईटी सेक्टर में अभी प्रॉब्लम चल रहा है और आने वाले 1 साल तक हो सकता है कि प्रॉब्लम रह सकता है। लेकिन उसके बाद देखिएगा तो आईटी स्टॉक्स में आपको बूम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीका से सोचते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केट में 2 प्रकार के लोग होते हैं। जो इस प्राइस पॉइंट पर सोचेंगे कि मुझे बेच देना चाहिए, कंपनी अच्छी नहीं है। जबकि दूसरे लोग होंगे जो सोचेंगे कि नहीं, इस प्राइस पॉइंट पर कंपनी सस्ती नजर आती है और मैं अभी इन्वेस्टमेंट करूंगा। दोनों में से एक ही सही होंगे और आपको समझना है कि कौन सी कंपनी में आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि जब स्टॉक पूरी तरीका से गिर चुकी है, 55% से भी ज़्यादा क्रैश कर चुका है स्टॉक, तब आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट प्रूवन है या नहीं है, कंपनी का बिजनेस का नेचर कैसा है। तो अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा मैनेजमेंट है। और अगर आप शेयर होल्डिंग में भी देखेंगे तो आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है, FII का होल्डिंग बढ़ा है, DII का भी होल्डिंग बढ़ते हुए नजर आया है, और पब्लिक के होल्डिंग को देखें तो छोटा मोटा गिरावट देखने को मिला है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग में आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। एक मिड कैप साइज की कंपनी है और अभी इस कंपनी से तो आरती फार्मा का बिजनेस अलग हो चुका है। तो अगर ओवरऑल मार्केट कैप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको मार्केट कैप इससे कम ही देखने को मिलेगा। अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग को देखेंगे तो देखिए, सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड आपको इस कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं इस कंपनी में होल्डिंग बनाए हुए हैं। और सभी म्यूचुअल फंड को देखिएगा तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ने स्टॉक में होल्डिंग बनाया हुआ है।
कोटेक के तरफ से देखिएगा तो सेलिंग हुआ है, इन्होंने अपने टोटल स्टेक में 39% सेल कर दिया है। उसके बाद अगर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए टाटा के फंड ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है, यहाँ पर भी होल्डिंग बढ़ता हुआ नजर आया है, यहाँ भी होल्डिंग बढ़ता हुआ नजर आया है। और आप देखिएगा तो ज्यादातर कंपनी ने या तो होल्डिंग को बढ़ाया है या फिर होल्ड किया है। ऊपर भी देखिएगा तो छोटी मोटी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी आदित्य बिरला के तरफ से। और आदित्य बिरला के ही फ्लेक्सी कैप फंड में देखिए तो इन्होंने बाइंग किया है, और सभी म्यूचुअल फंड को देखिएगा तो ऑलमोस्ट आपको लॉस होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ज्यादातर म्यूचुअल फंड को देखिएगा तो लॉस हो रहा है। फिर भी इन्होंने अपने होल्डिंग को बनाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है। अब देखिए इन्होंने अपने होल्डिंग को बढ़ाया भी है और इनको प्रॉफिट भी हो रहा है, इन्होंने काफी लंबे वक्त से होल्ड किया हुआ होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ देखिए कोटेक को 40% का लॉस हो रहा था, और ज्यादातर कंपनी को देखेंगे तो लॉस हो रहा है जिन्होंने भी रिसेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट किया है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफी अच्छी नजर आती है। डेफिनेटली इस कंपनी में जो भी प्रॉब्लम है, टेम्पररी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है, FY24 का ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस काफी अच्छा है, तो इस कंपनी में आप फ्रेश होल्डिंग भी बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं। आपने ऊपर के लेवल पर बाइंग किया है, 500 रुपीज पर आप चाहें तो एवरेज डाउन करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कंपनी अच्छी है, सेफ कंपनी है, प्रूवन मैनेजमेंट है, एक पैसे के भी घबराने वाली बात नहीं है। इससे पहले भी जब स्टॉक गिरा था मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद सडनली स्टॉक में आपको बहुत तेजी से रिकवरी देखने को मिली। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों जब भी स्टॉक 500 रुपीज के आसपास आता है अच्छा डिमांड देखने को मिलता है और स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है। बहुत सारे ब्रोकर हैं, सारे ब्रोकर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास एवरेज डाउन करने के लिए बजट नहीं है, सिंपली आप स्टॉक को बिंदास होल्ड कर सकते हैं। ऐसी कंपनी नहीं है जिसके स्टॉक को आप लॉस में सेल कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।